अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे व्यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। अच्छा, आज मैं हाजिर हूँ हमारी जीडीबी जो आई हुई है STH 642 की। जीडीबी नंबर 1 है STH 642 की। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मोमेंट्स रेशो एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। मतलब कि मोमेंट्स रेशियो के बारे में बताना है और इसके यूज जो हैं वो हमने बताना है। तो आंसर है कि वी नो डैट, हम जानते हैं मोमेंट रेशियो इज़ अ कंसेप्ट यूज इन स्टैटिक्स में यूज़ होता है एंड आल्सो यूज इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द हायर ऑर्डर की कैलकुलेशन को क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर मूवमेंट्स में वो कन्वर्ट करते हैं। द मूवमेंट्स रेशियो इज ऑफ्टन यूज एसेस द, इसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो होती है सीक्वेंस और कट ऑफ रेट। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे पास द बेसिक आइडिया ऑफ द मोमेंट्स रेशियो एंड इट्स यूजेस आर। अब सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या होती है, द सीक्वेंस हमारे पास होती है सेकंड एंड थर्ड मोमेंट्स आर मैयर ऑफ द सीक्वेंस। मतलब कि सेकंड और थर्ड जो हमारी मूवमेंट है वो हमारी क्या सीक्वेंस होती है। अब हमारे पास होती है एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द सीक्वेंस इज ज़ीरो। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। और ये हमें क्या देगी, एक सिमेट्रिक ग्राफ्स हमारा बनेगा। इफ़ द सीक्वेंस इज पॉजिटिव, ये दो पॉइंट बहुत अहम है। इफ़ द सीक्वेंस इज पॉजिटिव द डिस्ट्रीब्यूशन सेट टू बी द पॉजिटिव स्क्यूड एंड मीनिंग लॉन्गर और फाइटर द राइट टेल। और अगर ये नेगेटिव होगी तो हमारे पास क्या होगा, लॉन्गर और फाइटर द लेफ्ट टेल। पॉजिटिव होगी तो राइट टेल, अगर नेगेटिव होगी तो हमारी लेफ्ट टेल। उसके बाद एक कर्टोस्टिक है हमारे पास, कर्टोसिस। द सेकेंड एंड थर्ड, पहले में था फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड, अब है हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ मूवमेंट आर द मैयर ऑफ द कर्टोसिस। उसके बाद कर्टोसिस इज अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, देखें जो भी आप सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो सबसे पहले आप ना सॉल्यूशन को समझा करें और कमेंट लाजमी चेक कर लिया करें। कि बाज़ औक़ात कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो कमेंट में बता दिया जाता है, तो आप कमेंट लाजमी चेक कर लिया करें। तो अब चलते हैं इसी टॉपिक की तरफ। अब है कर्टोसिस इज अ मैयर ऑफ द टेल्ड नेस्ट। मतलब कि टेल्ड नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें देता है। इफ द कर्टोसिस इज हायर देन दैट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द लेप्टोकर्टोसिस। और अगर लोअर होगी तो हमारे पास क्या होगा प्लेटेस्टिक कर्टोस्टिक होगा। उसके बाद कर्टोसिस इज ऑफ्टन कंपेयर एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देता है विच हैज़ अ कर्टोसिस ऑफ 3। कर्टोसिस आर ऑफ्टन यूज्ड व्हेन विच सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द कर्टोसिस। ये आपने इसका फार्मूला देखा होगा, आपको पता होगा, पीछे भी आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं यूजर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन है कि मूवमेंट्स कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल इट, यहाँ तक यानी कि हमारी एक बात होगी। अब हम आगे एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई वट एवर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर और लेस स्क्यूर्ड हैज़ हैवियर और लेटर, मतलब कि वजनी जैसे होता है मसलन के तौर पे, और लेटर मतलब कि हल्की टेल्स, और टेल्स के बारे में हमें ये हमें आगाह करता है। तो हमारे मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन असेसमेंट है। मोमेंट्स रेशियो इज द ऑफ्टन यूज टू ग्रुपिंग डेटा एनालिसिस अंडरस्टैंड। अब इसमें हम क्या करते हैं, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सीक्वेंस और कर्टस के बारे में हम स्टडी करते हैं, जो कि हमें नॉर्मेटिव बताता है। उसके बाद मॉडल, मतलब कि जो हम ग्राफ बनाते हैं। व्हेन फिटिंग स्टैटिकल मॉडल मोमेंट्स रेशियो कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द मॉडल सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं, कर्टोसिस के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द मॉडलिंग एक्सट्रीम इवेंट्स। तो ये थी हमारी असाइनमेंट, होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी। और अगर किसी को इसकी वर्ड फाइल चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर गिवन होगा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी वर्ड फाइल प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप उसको
अपने पेस्ट कर सकेंगे। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, डोंट कॉपी पेस्ट। इसमें आपने कुछ अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, कुछ अपनी तरफ से लिख देना है, कुछ इसमें से काट करके, मतलब कि यानी कि सेम नहीं होना चाहिए। बाकी आपका सोल्यूशन इंशाल्लाह एग्जैक्ट है और उम्मीद है कि आपके पूरे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।